हेलो, कौन? प्रणाम चाचा जी, संस्कार बोल रहा हूँ। संस्कार? प्रणाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी, बस आप लोगों की बहुत याद आती है। आज फादर्स डे है तो मैंने कहा मैं आपको विश कर देता हूँ। फादर्स डे? जी चाचा जी, वैसे तो पिता का कर्ज उतारना नामुमकिन होता है। चाचा जी, ये वो दिन होता है जब बच्चे अपने पिता को थैंक्स कहते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। पिता ने अपने बच्चों के लिए जो भी किया है उसके लिए, और वादा करते हैं, वचन देते हैं कि किसी भी समस्या में, किसी भी परिस्थिति में अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। शुक्रिया बेटा। बेटा, एक तुम हो जो कोई रिश्ता ना होते हुए भी इस रिश्ते को दिल से मानते हो और निभा रहे हो, और एक हमारी अपनी बेटी है स्वर्णाभा। क्या बात है चाचा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा, आज हमारी अपनी की बेटी ने हमें पिताजी नहीं बल्कि हमें ठाकुर साहब कह के पुकारा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पापा ने क्या बोला? क्या हुआ? क्या कहा? ये कहा तमाचा पड़ा है मेरे मुंह पर शैली, और सब तुम्हारी वजह से। I don't believe you, really. ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, बर्बाद। इतनी मुश्किल से, इतने वक्त बाद किस्मत ने हमें ये सब कुछ दिया था, अब सब खत्म हो गया, सब तुम्हारी वजह से। अरे मैं कहां इस पूरे स्वर्ण भवन पर नजरें गड़ाए बैठा, तो तुम एक 2 कौड़ी के हार के लिए तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। लोग सही कहते हैं, तुम औरतों की अकुल ना तुम्हारे घुटने में होती है, घुटने में। मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया था विमल। मुझे क्या पता था कि वो मामी एंड वक्त में बदल जाएगी। अगर वो मेरा साथ देती ना तो आज आभा इस घर से बाहर होती। अरे मुझ पर कुछ मैं तुझे मारा। विमल भैया क्या कर रहे हैं? विमल भैया छोड़िए। तो शैली भाभी अब ठीक तो है ना? नाटक बंद करो। मुझे बहुत कह रही थी, अब क्या कर रही हो तुम? पति पत्नी के मामले में दखल नहीं दे रही। मुझे बदनाम करने के बाद आज ये जताने आई हो कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। ये जो तुम्हारा ढोंग है ना आभा, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? वही जाओ जो तुम्हारी औकात है। Go to your bloody store room. एक बात मेरी याद रखना, कुछ दिनों के अंदर तुम्हारी औकात उस स्टोर रूम में रहने की भी नहीं रह जाएगी इस घर में, समझे? हम जानते हैं हमें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। हम यहाँ पाँव भी नहीं रखते। अगर हमें पापा की चिंता नहीं होती तो आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम सिर्फ ये देखने आए थे कि पापा की तबीयत तो खराब नहीं हुई, उन्होंने दवाई ली है कि नहीं, उनके कमरे की सफाई हुई है कि, सिर्फ यही देखकर हम वापस लौट जाएंगे। क्यों किया आभा ने ऐसा चंद्रप्रभा? क्यों? हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है। हमें इस बात की खुशी है कि उस वक्त हमारे दामाद ने हमारा साथ दिया। नहीं, झूठ है ये। अगर वो सच्चा होता तो उस वक्त उसने आभा से कुछ क्यों नहीं कहा जब वो हमें वहां से निकल जाने के लिए कह रही थी? उस समय मुझे अपनी पत्नी का मान रखना था पिताजी।
और मैं हमेशा उसका मान रखूंगा, हमेशा साथ दूंगा उसका। तुम आभा का दर्द महसूस नहीं कर सकते हो। पिताजी, मैं जानता हूँ उसने किस तरह दिल पे पत्थर रखकर आपको वहां से जाने के लिए कहा। हम हर सुख दुख साथ सह रहे हैं। अच्छा हमने तो नहीं देखा तुम्हें झाड़ू लगाते हुए, हमने तो नहीं देखा तुम्हें बिना वजह लोगों की बातें सुनते हुए। ये क्या कह रहे हैं आप? हम अपने दामाद की परीक्षा ले रहे हैं चंद्रप्रभा। अगर ये हमारा दामाद होने का दावा करता है तो इसे भी वही सब करना पड़ेगा जो हमारी बेटी को अपने ससुराल में रहकर करना पड़ता है। पिताजी, मेरा यकीन मानिए, वो सब देख के मेरा दिल दुखता है। मेरे बस में होता तो मैं एक दिन के लिए आभा को वो सब नहीं करने देता। एक पल में उससे वो सारी तकलीफें छीन लेता, और उन सब चीजों के लिए मैं आपसे माफी मांगता, पर वो मेरे बस में नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है तुम्हारे बस में। तुम्हारी वजह से आभा ने जो दुख सहे हैं, क्या तुम उनका प्रायश्चित कर सकते हो? तुम्हारी वजह से आभा ने जो आंसू बहाए हैं, क्या तुम उन आंसुओं का हिसाब दे सकते हो? पिताजी, अगर ऐसा कुछ भी है, कुछ भी जो करने से उन सब चीजों का प्रायश्चित होता है, तो वो मैं करना चाहूंगा। तो ठीक है, आज से आभा जो कुछ भी वहां तुम्हारे घर में रहकर करती है, या फिर जो जिल्लत उसे वहां रहकर उठानी पड़ती है, वो सब काम तुम्हें यहाँ हमारे घर में रहकर करने पड़ेंगे। देख ले जग्गू, आभा एक बेटी का फर्ज निभा रही है। वीर बताया था आज कौन सा, हाँ, वो दिन है जिस दिन बच्चे अपने बाप के लिए कुछ भी करते हैं। तेरी खुशी और सम्मान का ख्याल अगर किसी ने रखा है ना, तो आभा ने रखा है। बेटा, वो तो अपना हर फर्ज निभा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन तुझे अपने फर्ज का एहसास हो, बहुत देर हो चुकी हो। इतनी देर हो गई, करण अब तक आए नहीं। संस्कार, तुम इतनी रात गए अभी तक ऑफिस में काम कर रहे हो? हाँ, वो जितना काम में बिजी रहूंगा उतना ही पुरानी यादों से दूर रहूंगा। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम इस वक्त यहाँ? वो क्या है ना, आज फादर्स डे है, तो मैंने सोचा पापा को डिनर पे लेके जाती हूँ, लेकिन पापा अभी तक ऑफिस में बिजी हैं। उनकी मीटिंग्स ही नहीं खत्म होती, तो मैंने सोचा कि ऑफिस से ही उनको ले जाती हूँ डायरेक्टली। नहीं तो मेरे पापा डियर काम करते रह जाएंगे और फादर्स डे यूं ही निकल जाएगा। बहुत लकी हो तुम, तुम्हारे अपने पापा के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल दोस्तों वाले। और वहां तो क्या हुआ संस्कार, परेशान लग रहे हो? आज चाचा जी से बात हुई मेरी। पता नहीं क्यों सानिया, पर अभी जब आभा उसके परिवार के साथ कुछ भी बुरा होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। लाइट गई? संस्कार, लाइट गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कैंडल कहाँ है? मैं हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ कैंडल्स देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।